तो हमें डिस्कस क्या करना है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट द पॉइंट 1 एंड, तो यहाँ पे पॉइंट 1 और एक 3 जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे। 0 और 10 पे हम कंसीडर नहीं करना, 0 10 पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है कि 0 ऑनवर्ड फंक्शन है हमारा, 0 के लेफ्ट लेस देन 0 के लिए हमें फंक्शन के बारे में नहीं बताया गया। उसी तरीके से 10 की अगर बात करें, 10 का लेस देन फंक्शन हमें x की वैल्यू लेस देन 10 के लिए फंक्शन हमें मालूम है, पर ग्रेटर देन 10 के लिए हमें फंक्शंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हुई। इसलिए जो पॉसिबल है 1 एंड 3 इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये क्या है, सबसे पहले 1 के ऊपर, फॉर लेफ्ट ऑफ द 1 के लेफ्ट के लिए जो फंक्शन है वो क्या हमें दे रखा है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर द लेफ्ट ऑफ द 1, x की वैल्यू जब 1 का लेफ्ट होगा तो फंक्शन की वैल्यू विल कंसीडर 3। तो यहाँ पे x नहीं है तो इसका आंसर, क्योंकि x होता तो हम लिमिट का इस्तेमाल करते, तो यहाँ पर हम सीधा ही इसकी वैल्यू 3 कंसीडर करेंगे। सिमिलरली लिमिट राइट ऑफ द x के लिए फंक्शन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन x जब 1 से ऑनवर्ड या राइट ऑफ द 1 होगा तो फंक्शन हमारे पास 4 दे रखा हुआ है। सो सिमिलरली अगेन द वैल्यू कम्स आफ्टर, इसको जो वैल्यू इसकी लिमिट को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू जो बाहर आएगी वो आएगी 4। तो यहाँ पे फंक्शन की लिमिट हमने एट द पॉइंट 1 के ऊपर चेक करी, जिसमें क्या हुआ कि 1 के लेफ़्ट के लिए फंक्शन का आंसर 3, 1 के राइट के लिए फंक्शन का आंसर 4। सो क्लियरली लिमिट फॉर 1 लेफ्ट fx वैल्यू जो कि इक्वल नहीं बनी 1 राइट के लिए। सो हियर फंक्शन गिवन function is not continue at 1. Again for x equals to 3, for the left side of the 3 the value of the function will be 3 के लेफ्ट के लिए जब x 3 से लेफ्ट साइड पे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4 एंड द आंसर बिकम 4। लिमिट 3 के राइट के लिए थ्री का राइट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5 विच बिकम 5। सो यहाँ भी लिमिट x for the 3 left value of the function is not equal to, so ये है आपके पास that the function is not continuous at x equals to 3. The value of the function is 2x for less than 0 and the value of function will be 0 when x is in between 0 or 1 and the value of the function 4x when the x will be greater than 1. So इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अगेन यहाँ पर पॉइंट कौन से हैं जहाँ हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, एक तो 0 और एक 1। फॉर लिमिट x फॉर द 0 लेफ्ट के लिए फंक्शन 2x द वैल्यू बिकम 0। फॉर 0 राइट 0 ऑनवर्ड जो जब x की वैल्यू रहेगी तो फंक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 0 रहेगा। सो क्लियरली लिमिट for 0 left
and for 0 right, value is 0, hence function is continuous at x equals to 0. Next, for x equals to 1, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 लेफ्ट के लिए फंक्शन आपका 0 रहेगा, ये स्ट्रेट 0 बना। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 राइट के लिए 1 राइट, जब x की वैल्यू 1 से ऑनवर्ड आगे रहेगी तो फंक्शन विल बी 4। सो हियर x की जगह पे 1 को इंसर्ट किया, 4 1 सा 4, तो यहाँ पर लेफ्ट ऑफ द 1 for the given function is not equal to the value at the right of the 1. Hence function is not continuous at x equals to 1. We need to find the relationship between a and b. जो फंक्शन हमारे पास डिफाइन किया गया है, द फंक्शन विच इज़ इक्वल्स टू फॉर x लेस देन इक्वल टू 3, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी ax plus 1, एंड फॉर द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 3 द फंक्शन विल बी bx plus 3. सो ये रहा डिफाइंड फंक्शन। इसमें a और b यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करके दिखाना है। कब? जब हमें ये गिवन दे रखा हो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस where at x equals to 3. The process of continuity is same. Let's start it. Limit x for the 3 left, 3 के लेफ्ट के लिए according to the definition of the fx, the value of fx will be रहेगी ax plus 1. So यहाँ भी लिमिट को हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे x की जगह पे 3 एंड इट बिकम 3a plus 1. टू द राइट साइड ऑफ 3, when x approaches to 3 right, it means when the value of x is greater than 3, तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, bx plus 3. तो यहाँ पे भी हम x की जगह पे 3 को इंसर्ट करेंगे, 3b plus 3, बिकॉज द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो लिमिट फॉर x अप्रोचेज टू लेफ्ट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू फॉर द लिमिट x अप्रोचेज टू 3 राइट। ये दोनों बराबर होनी चाहिए क्योंकि कॉन्टीन्यूस हमें गिवन है। तो फॉर द 3 लेफ्ट के लिए हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू निकल कर आई थी वो है 3a plus 1, और 3 राइट के लिए जो फंक्शन की वैल्यू निकल कर आई है वो है 3b plus 3. सो इन दोनों फर्दर 3a minus 3b, 3 by taking 1 to the other side, it is 2, 3a. हैंस हम प्रॉब्लम में पूछा गया था कि रिलेशनशिप सेट करके दिखाएंगे हमें a और b के बीच में। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b व्हेन द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा, हियर द फंक्शन fx डिफाइंड है हमारे सामने। हमें चेक करना है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है। उसके लिए लिमिट x approaches to 0 left, the value of the function is और x की वैल्यू 0 इंसर्ट करने पर इट बिकम्स 0. सो लैम्डा की वैल्यू तो इंसर्ट हम तब करेंगे ना अगर ये फंक्शन ये वैल्यू कुछ बचेगी। ये ऑलरेडी लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रख लो,
वो 0 से मल्टीप्लाई होकर एलिमिनेट हो ही जाएगी। राइट साइड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 राइट के लिए द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4x + 1 और 0 की वैल्यू इंसर्ट करने पर दिस इज 1। सो यहाँ पर लैम्डा की कोई भी वैल्यू आप चेक कर लो, कोई भी रियल वैल्यू आप ले लो, बट ये फंक्शन एट x = 0 पे कॉन्टीन्यूस बना ही नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसमें लैम्डा की वैल्यू की वजह से ये डिसकॉन्टीन्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि लैम्डा तो इस 0 के साथ ख़त्म हो गया। सो यहाँ पर हम इसको इस तरह से फिनिश कर सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन डिफाइंड फंक्शन at x = 0 is discontinuous. Again